जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं 30 मार्च की बड़ी खबरें हैं। इसमें आपको क्या क्या देखेंगे, मुख्य रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती कितने पदों पर आई है, श्रमिक बेटियों को 55,000 तक की सहायता, कॉल फील्ड्स में 1700 पदों पर भर्ती और किस तरीके से राजस्थान को ईवी हब यानी कि हर 300 मीटर पे आपको ईवी गाड़ी चार्ज करने का स्टेशन मिलेगा, और फर्जी नौकरियां, और उसके बाद में यूपी में किस कृषि विभाग में वैकेंसी और जितनी भी वैकेंसी आती हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको जो वैकेंसी आती हैं डेली की, उनके अलग से वीडियो चाहिए फुल डिटेल में, तो वो आप हमें बता सकती हो, ठीक है ना, कमेंट में। दोस्तों आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती आई है क्या दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा में आई है कितने दोस्तों? वो आई है, पद का नाम है डिप्टी मैनेजर सहित कितने 104 पदों पर आई टोटल। आवेदन शुरू हो गए हैं 27 मार्च 2026 से, और 16 अप्रैल लास्ट डेट है दोस्तों। इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? पद के हिसाब से ग्रेजुएशन की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना आपका ज़रूरी है, और एज 24 साल से 45 साल तक, और स्टाइपेंड अभी तक जारी नहीं हुआ है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्या है दोस्तों? शॉर्टलिस्ट होंगे, पहले लिस्टिंग होगी, फिर उसके बाद में ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? bank.of.baroda.in पर जा करके आप ये अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें ये पूरी की पूरी अपडेट मिले, कहाँ पर मिले, तो दोस्तों आपको जाना होगा ई मित्र अपडेट राजस्थान पर जा करके आपको व्हाट्सएप पर सर्च करना होगा। ये सबसे बड़ा चैनल है दोस्तों, ई मित्र अपडेट वाला। 1,47,310 लोग दोस्तों ये कम से कम 5 दिन पहले जुड़े हुए थे, अभी अपडेट नहीं किया हमने, तो आप इस पर जा करके आप जुड़ सकते हो। लगभग आपको 1,47,000 प्लस लोग जुड़े हुए मिलेंगे। अब दोस्तों आप कहते हैं कि श्रमिक परिवार को 2 बेटियों को 55,000 तक की सहायता के लिए ये शुभ शक्ति योजना शुरू की गई है। दोस्तों इसके लिए क्या है कि राशि बेटी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगी। समझ रहे हो कितना? हर बेटी को 55,000, 2 बेटियां तक को मिल सकते हैं। कम से कम दोस्तों इंसान को क्या होना चाहिए उसके पास में, यानी कि अगर उनको उच्च शिक्षा, स्कूल ट्रेनिंग, खुद का व्यवसाय शुरू करने या विवाह में खर्च उपयोग के लिए ये सब चीज़ें राशि दी जाती हैं। इसका उपयोग अपन यहीं कर सकते हैं। बेटियों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है राजस्थान सरकार ने, और 2 बेटियों को लाभ मिल सकता है। आवेदन राजस्थान का निवासी हो, माता पिता पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो, यानी कि कम से कम 1 साल तक उन्होंने श्रमिक का काम किया हो। इसके लिए उनको क्या है, 90 दिनों का काम हो, पिछले वर्ष 90 दिनों तक काम किया हो। बेटी की आयु कम से कम 18 वर्ष हो। बेटी या विवाह तो अधिकतम 2 बेटियों को लाभ दिया जा सकता है, ठीक है ना। और बैंक खाता होना ज़रूरी है, किसके नाम पे? बेटी के पे। दोस्तों आवश्यक दस्तावेज आप पढ़ सकते हो, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको जैसे सबको पता है कि आरपीएससी सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती की जो एग्जाम शेड्यूल है वो जारी हो चुकी हैं। अगर आपको चेक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जा करके आप चेक कर सकते हो। और 2 अप्रैल को क्या आ जाएंगे इसके एडमिट कार्ड जरूरी। अब दोस्तों महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में भर्ती निकली कितनी? 571 पदों पर निकली है। 20 मार्च से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 9 अप्रैल। लॉ की डिग्री और एमबीबीएस होना जरूरी है। एज है 18 से 50 साल, और सैलरी आपको मिलेगी कितनी? 44,900 से 2,11,000 तक दोस्तों, समझ रहे हो। और इसका एग्जाम की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू और स्कैनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। अप्लाई के लिए आप mp.sc.gov.in पर कर सकते हो। उसके बाद में यूपी में कृषि विभाग भर्ती निकली है कितने? 2759 पदों पर, ठीक है। 22 मई से शुरू होंगे आवेदन, और लास्ट डेट है 11 जून। उसके लिए पीईटी 2025 का वैलिड स्कोर होना जरूरी है, और ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है। एज लिमिट है इसकी 21 से 40 साल तक, और रुपये मिलेंगे 25,000 से 81,000 की सैलरी। पीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं? upssc.gov.in पर जा करके देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, डिजिटल गवाह बनेंगे सबूतों की ताकत, थानों में हेड कांस्टेबल होंगे ई सैच के नोडल अधिकारी। दोस्तों अब जो जिस तरीके से अगर आपके पास में किसी भी तरीके की वीडियो है, ऑडियो है, या फिर फ़ोटो है, जो भी है डिजिटल तरीके के, वो सभी के सभी क्या होंगे? रिकॉर्ड होंगे। उनको अब साक्ष्य माना जाएगा, साक्ष्य के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। पहले क्या था कि इनको बोल देते कि नहीं ये फेक वीडियो हो सकता है, ये होता है, तो उनको साक्ष्य नहीं मानते। इंसान की बोलने पर ही सबूत उनको माना जाता है। लेकिन अब सरकार ने नया मजबूत हुआ है कि जो भी केस हैं वो मजबूत होंगे। उनके लिए जो भी डिजिटल गवाह होंगे उनको सभी को अपलोड किया जाएगा। कहाँ पर? वीडियो और पोर्टल पर अपलोड होंगे। वीडियो और रिकॉर्डिंग जितने भी है सबके सब होंगे। और इसका पूरा जिम्मेदार किसे? थानों में हेड कांस्टेबल होंगे, ई सैच के नोडल ऑफिसर इनको दिया गया है। और जांच की तस्वीर कागज़ से क्लाउड तक का सफ़र, ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग और सुरक्षा पूरा का पूरा इन पर फोकस रहेगा। देखते हैं क्या होता है आगे बदलाव।
अब है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में दोस्तों कितने पे पदों पर भर्ती आई है? 1700 पदों पर भर्ती आई है और आवेदन 17 मार्च से शुरू हो चुके हैं, लास्ट 31 मार्च। अप्रेंटिस के नाम से आई है। 10वीं पास है, 11वीं पास, संबंधित इंजीनियरिंग फील्ड में डिग्री, ट्रेड रिलेटेड क्वालिफाई को प्राथमिकता दी जाएगी और न्यूनतम 18 साल से अधिकतम कोई एज लिमिट नहीं होती है। आपको 8 से 9 हज़ार रुपये प्रति माह मिलेगा और मेरिट बेसिस पे इसका होगा। और इसको अप्लाई कैसे करना है? SECL/CIL.in पर जा करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों साल भर बिल भुगतान को खर्च के लिए तरफ से अब डिग्री मिली ग्रांट। दोस्तों जिस तरीके से अजमेर व्यापार के लगभग 651 स्कूलों को अब 420 करोड़ रुपए मिले, ये राशि लगभग 30 मार्च तक खर्च करनी होगी। यानी कि जो कि स्कूलों के नामांकन के हिसाब से मिली है वो राशि क्या है दोस्तों? छात्रों की नामांकन संख्या 0 से 30 तक है तो उन्हें 10,000 रुपये, 31 से 25,000, 101 से 250 तक 50,000 और 251 से 1,000 तक 75,000 और 1,000 से अधिक है तो उनको ये राशि बिल बनाने की प्रक्रिया जारी हुई है। यानी समझ रहे हो, COCSC के तहत स्कूलों को राशि मिल चुकी है और उनके ब्याज से संबंधित बिल तैयार किए जा रहे हैं। 31 मार्च तक ये प्रक्रिया पूरी करनी है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, साल भर बिल भुगतान के लिए तरसते रहे तो उसके बाद में अब ग्रांट परमिशन मिल चुकी है। देनदारी में NSA पोर्टल पर बनी कार्य की भी दबाव बना। ठीक है दोस्तों, नेपाल के जो CM बने हैं अभी के अभी, जो कि बलिन शाह दोस्तों एक यूट्यूबर भी थे, रैपर भी थे। और दोस्तों उन्होंने क्या किया है कि नेपाल में छात्र राजनीति पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और 5वीं कक्षा तक की परीक्षा बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है दोस्तों। और उन्होंने कहा है कि 90 दिन में गैर राजनीतिक स्टूडेंट काउंसलिंग बनेगी और ग्रेजुएशन के लिए नेपाली नागरिकता होना जरूरी नहीं है। नेताओं अफसरों की संपत्तियों की जाँच होगी, 3 प्रधानमंत्रियों की संपत्ति की जाँच होगी। नेपाली कांग्रेस के नेता दीपक खड़गा को भी गिरफ्तार किया गया है। और दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ में आपको अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। वो कब से लागू होगा दोस्तों? 1 अप्रैल से। इसलिए अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया तो आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं, नहीं तो इसके बाद में 1 अप्रैल से आपको आधार कार्ड के अलावा बहुत से दस्तावेज देने पड़ेंगे, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र या वोटर ID देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट को वैध दस्तावेज माना जाएगा या फिर आवेदक के पास में पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इनमें से कुछ नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन शपथ पत्र मान्य होगा। ठीक है, इनमें 4 बड़े लेन देन की ज़रूरत होगी, समझ रहे हो, ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि पेन, बैंक या पोस्ट ऑफिस डाकघर में साल में 10 लाख रुपए तक जमा कराना निकालना, 5 लाख तक की कार या बाइक खरीदें, 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी डील, होटल रेस्टोरेंट में कार्यक्रम में 1 लाख तक खर्च। यानी कि इन लेन देन में अब पैन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 4 साल में बढ़ रहा था फर्जी नौकरियां, गुन्नीस और पीड़ित बोले हमें भी ठग लिया दोस्तों, समझ रहे हो। जिस तरीके से 20 लोगों को जयपुर ग्रेटर, उदयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर में अलवर नौकरी निकाल दी गई थी, किस तरीके से दोस्तों इनको पकड़ा गया है और इनके नाम सामने आ चुके हैं। क्या क्या नाम है मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अब दोस्तों नाम देख सकते हैं, नवीन कुमार, प्रवीण कुमार, हरीश कुमार, अशोक चौहान, कमलेश कुमार। ये कहाँ पर है, कहाँ पर पद हैं? कनिष्ठ सहायक दोस्तों कहाँ पर है? नगर पालिका आहोर, सादड़ी, जालोर, व्यापार, ग्रेपुर, ग्रेटर। दोस्तों ये सब के सब फर्जी तरीके से लगे गए हैं और आप सोच सकते हो कि एक पढ़ने वाले स्टूडेंट का भाग्य को किस तरीके से ये लोग कर देते हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक इन पर कार्रवाई की है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने लीक किया, जिन्होंने लगाए, जो अफसर हैं, उन पर अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है। ये हमारे देश में कैसा लोकतंत्र, हमारी सरकारें कैसे काम कर सकती हैं, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं, खबर है कि राजस्थान में पहली बार कक्षा में 5वीं तक के स्कूलों में, यानी कि 5वीं साल की उम्र में क्या दिए जाएंगे दोस्तों? एडमिशन। पहले क्या होता था कि 6 साल की उम्र होने के बाद भी दोस्तों एडमिशन दिया जाता था, लेकिन राजस्थान में अब की पहली बार क्या करा है कि 5 साल की उम्र हो गई है तो आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। कौन से? राष्ट्रीय शिक्षा के तहत दोस्तों 6 साल की आयु होने से पिछले सत्र में लगभग 73,272 स्कूलों में करीब 3.5 लाख बच्चों का नामांकन कम हो गया था, इसलिए अब की बार 5 साल उम्र कर दी गई है। अब है दोस्तों EV को चार्ज करेगा राजस्थान, 5,000 नए स्टेशन लगेंगे, हर 300 से 500 मीटर पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने अभी तक EV गाड़ी नहीं ली है तो दोस्तों आप ले सकते हैं। ठीक है, जबकि राजस्थान में 3 लाख EV वाहन हुए थे कब? जनवरी 2026 में कितने हुए थे? 6252। अब टोटल कितने हैं? 3 लाख वाहन है लगभग राजस्थान में। इसलिए दोस्तों अब क्या है, शहरों में चार्जिंग की सुविधा काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और तेज़ी से EV का विस्तार बढ़ता जा रहा है। तो अब भी क्या है, राजस्थान में अभी तक 15 से 31 चार्जिंग स्टेशन है, वो इनको बढ़ा करके दोस्तों 5,000 और नए बनाए जाएंगे। अब दोस्तों आज की खबर है कि FSL जांच में पुष्टि के बिना टेस्ट 46 डॉक्टर बने थे दोस्तों। जिस तरीके से जो विदेश से MBBS की डिग्री वाली थी
एमसी भर्ती फर्जी का। दोस्तों उसमें डेली नया अपडेट आता जा रहा है दोस्तों। अब एफएसएल रिपोर्ट भी आ चुकी है कि इसमें जो हुए थे बिना टेस्ट दिए ही 46 डॉक्टर बन गए थे दोस्तों। एफएसएल ने चैट, फर्जी डिग्री और आवेदन पत्रों की स्कैनिंग कॉपी की जांच की और गिरोह ने अभ्यर्थी को 25 से 30 लाख रुपए बरसे थे। ये आरोपी थे अब बिमल जाजिन, शिवम देसाई, ये सब थे। अब ट्रंप करे ईरान जंग के खिलाफ अमेरिका में 80 लाख लोग सड़कों पर उतरे और इस्तीफा मांगा है किसका? ट्रंप का। दोस्तों जिस तरीके से ट्रंप ने पूरा का पूरा अपनी एप्सिन फाइल हो या फिर मादुरो को पकड़ के उठाना हो या फिर भारत के 10 जेट गिरे हो और या फिर ईरान पर अचानक से हमला करना हो, रोज़ के ईरान के स्कूल में मार देना हो, तो दोस्तों जिस तरीके से ट्रंप के ये पूरे रहे रवैया रहे उनको देख करके दोस्तों ट्रंप के खिलाफ ये लोग उतल चुके हैं। दूसरी तरफ है दोस्तों भारतीय नौसेना ने एस्कॉर्ट किया, यानी कि भारत के जितने भी जहाज हैं उनको भारतीय नौसेना एस्कॉर्ट कर रही है, ठीक है ना। और सरकार ने कहा है कि 60 दिन तक पेट्रोल डीजल केरोसिन की बिक्री होगी, यानी कि अब आपको केरोसिन भी मिल सकेगा हर पेट्रोल पंप पे 60 दिन तक। दोस्तों उधर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपनी जो भी आंसर की उत्तर पुस्तिका हैं वो जारी कर दी गई। आप जा करके आरएस की वो उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने। अब दोस्तों राजस्थान के भविष्य की चिंताओं को दूर करने और जोखिम से बचने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने रुपए तक का दुर्घटना जीवन बीमा दिया गया था? दोस्तों वो है 25 लाख रुपए तक का। खिलाड़ियों के बेहतर अभ्यास के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में लगभग कितनी लागत से नए खेल उपकरण खरीदे गए? दोस्तों 19 करोड़ से। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के खिलाड़ी किस स्थान पर रहे? तो चौथे स्थान पर रहे थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के खिलाड़ी किस स्थान पर रहे थे? ये तो आप आज बता दें। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों कितने पदक जीते? तो 34 पदक जीते। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के अनुसार किसी भी देश या राज्य की जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, जिसे राजस्थान ने हासिल कर लिया, यानी कि 7.5% राजस्थान की जीडीपी का खर्चा होगा, तो जो उसको राजस्थान ने हासिल कर लिया। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों हमें बताना क्या ये वैकेंसी है उनका वीडियो कल से लेकर के आए या फिर इन्हीं में लेकर के आए, आप हमें जवाब जरूर देना यहाँ कमेंट में, ठीक है। और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।